होम थिएटर या फिर ऑडियो एम्पलीफायर्स हमिंग क्यों करते हैं। आप लोगों की काफ़ी सारी कमेंट्स इससे रिगार्डिंग आ रही थी कि हमारा होम थिएटर या फिर एम्पलीफायर हमिंग कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमिंग क्यों करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी होम थिएटर या फिर एम्पलीफायर में जब हमिंग आने लगती है तो समझ लीजिए कि उसमें फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा या फिर ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही। क्योंकि हमिंग आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी कैपेसिटर का वीक हो जाना, या फिर कैपेसिटर उसमें सर्किट में ना लगा होना, या फिर कैपेसिटर फट जाना, और कैपेसिटर एक्यूरेट वैल्यू का ना होना, या प्रॉपर उसमें ग्राउंडिंग ना होना। इसके वजह से हमिंग आती है। किसी भी एम्पलीफायर को चलाने के लिए या फिर आपको 12 वोल्ट या फिर आपको 5 वोल्ट या फिर आपको 19 वोल्ट कितना भी है उसको चाहिए होता है, लेकिन डीसी में चाहिए होता है। टोटल मिला के एम्पलीफायर को चलाने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए होती है। वो डीसी वोल्टेज हमें कहाँ से मिलती है? वो या तो आपको ट्रांसफार्मर से मिलती है या तो आपको बैटरी से मिलती है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर से ही आपके एम्पलीफायर ऑपरेट किए जाते हैं, या तो 12-0-12 या फिर 12। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी बना के एम्पलीफायर को डायरेक्ट दी जाती है। एक चीज़ और भी आपको बताऊँ, अगर ट्रांसफार्मर में आपने रेक्टिफायर वगैरह यूज़ किया है, उसमें जो कैपेसिटर लगा है वो वीक हो चुका है, और आपने जगह जगह पे जो ग्राउंड करना था वो प्रॉपरली नहीं किया है, तो आपका हमिंग हमेशा बनी रहेगी। अब देखिए, ये एम्पलीफायर बोर्ड मेरे पास है। इसमें जो है ट्रांसफार्मर से अगर इसको चलाता हूँ तो इसमें प्रॉपर हमिंग बनी रहेगी। वहीं पर अगर इसे मैं डायरेक्ट डीसी से चलाऊँ या फिर डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी से चलाऊँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमिंग नहीं आती है। एक चीज़ आपको बता दूँ, एसी प्योर नहीं होती है। एसी में बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती है, स्पाइक्स होती हैं। उसको जब डीसी बनाया जाता है तो डीसी के बाद भी उसको प्योर करने के लिए उसमें कैपेसिटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उसको फ़िल्टर किया जाता है। कैपेसिटर का दूसरा नाम फ़िल्टर भी होता है। बस उसे सर्किट में फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ताकि फ़िल्टर से आपकी वोल्टेज एक लाइन में चल सके और वो फ्लैक्चुएट ना करे। इसलिए इसको फ़िल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये वीक पड़ जाता है तो आपका क्या होगा, हमिंग करने लग जाता है। यही नहीं, सर्किट में कोई भी कैपेसिटर आपका वीक पड़ जाए तो हमिंग करने लग जाता है। अगर देखिए, इसको हम अगर प्योर 12 वोल्ट डीसी दे दें, किससे? बैटरी से, तो ये बिल्कुल हमिंग नहीं करेगा। अगर यहाँ से हम 12 वोल्ट देंगे तो ये हमिंग करेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टिफायर और एक कैपेसिटर लगा के इसको प्योर नहीं किया जा सकता। प्योर करने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इसको ग्राउंड करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो आपको ये नेगेटिव का दिख रहा है, यानी कि कैपेसिटर का नेगेटिव दिख रहा है, इसके यहाँ से एक नेगेटिव उठा के आपको इस बोर्ड तक इसके ग्राउंड में लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको सब चीज़ बताते जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। अब देखिए, सबसे पहले इस एम्पलीफायर को मैं, वैसे इस एम्पलीफायर का मैंने वायरिंग पूरा अपने वीडियो में बताया है, उसे देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं एक ट्रांसफार्मर से चलाता हूँ, उसमें देखेंगे कि कितना ज़्यादा हमिंग आ रहा है। उसके बाद इसे बैटरी से चलाऊँगा, फिर देखेंगे कि इसमें हमिंग नहीं आता। इसके पॉजिटिव को यहाँ पर पॉजिटिव से जोड़ लिया है, और नेगेटिव को यहाँ पर हम नेगेटिव से जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने ऑन कर लिया है। अब आप सुन सकते हैं इसमें कितना हमिंग आ रहा है। तो आपने सुन लिया होगा इसमें कितना हमिंग आ रहा है। अगर मैं इसमें ग्राउंड पे ऐसे उंगली टच कर लेता हूँ और यहाँ पर ग्राउंड में उंगली टच करूँगा तो ये 1 मिनट हमिंग बहुत कम हो जाता है एक तरफ से। लेकिन वहीं पर इसे मैं बैटरी से चलाऊँ, या फिर आप देख सकते हैं इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और बैटरी से चलाता हूँ, तो इसमें कोई भी हमिंग नहीं आएगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसको हम रखते हैं साइड पे, और यहाँ पर मैं बैटरी से इसको कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमिंग नहीं आती है। तरीके से आप वायरिंग कीजिए और गलती मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट। तो ये कनेक्ट हो चुका है, ये ऑन हो गया है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि इसमें हमिंग हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप महसूस कीजिए कितना डिफरेंस है बैटरी से और ट्रांसफार्मर से चलाने में। अब आपको लग रहा होगा ये ऑन नहीं हो रहा है, आपको ये भी दिखा देता हूँ। ऑडियो इनपुट में उंगली टच करके दिखा देता हूँ। अभी आपको हमिंग सुनाई दी होगी। तो यहाँ पर बस यही इसमें डिफरेंस होता है। जो बैटरी आपकी होती है वो प्योर डीसी देती है, और ट्रांसफार्मर जब आप उसमें रेक्टिफायर वगैरह लगाते हैं तो वो प्योर डीसी नहीं देता है। उसके लिए आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ती है,
और फिल्ट्रेशन अच्छी तरीके से करना पड़ता है। अब उसका तरीका क्या होगा बता देता हूँ आपको। जब एक ट्रांसफार्मर को आप इससे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, यहाँ से एक वायर उठा के आप इसकी बॉडी में दीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, बॉडी में देने के बाद आप यहाँ पर AUX के जो ग्राउंड है उसमें टच कीजिए, अलग से वायर देके वहाँ से एक AUX के ग्राउंड में, वहाँ से टच करने के बाद आप बैटरी के ग्राउंड में, और जितने भी आपको ग्राउंड के पॉइंट मिलते हैं, स्पीकर के साथ एक ग्राउंड का पॉइंट मिलता है, उसमें भी टच करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्राउंड दे दिया तो सब में ग्राउंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक एक वायर उठा के ग्राउंड में देनी पड़ेगी, और ऊपर से जो आप वॉल्यूम का स्विच भी इसमें कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये वॉल्यूम का स्विच भी इसमें लगाते हैं, तो इसकी बॉडी से भी वहाँ पर उठा ग्राउंड को इसके बॉडी पे देना पड़ेगा। उसके बाद पूरी हमिंग ख़त्म हो जाएगी। बस इतना आप करिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी हमिंग का प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं। ठीक है। अब साथ में यहाँ पर जो अदर कैपेसिटर लग रहे हैं इनको नहीं छेड़ना है। हाँ, इनको तब छेड़ना है जब ऑडियो इनपुट नहीं ले रहा, आउटपुट नहीं कर रहा। वैसे ऑडियो इनपुट आउटपुट आपका ऐसे से करता है। फिर भी आपको कभी आपको एक कैपेसिटर फटे हुए दिखाई देते हैं, तो एक्यूरेट वैल्यू जो यहाँ पर मेंशन करी है वहीं पर वही वैल्यू का आपने डालना है। और वहीं पे आपका होम थिएटर 4440 वोल्ट 3055 ये जो एम्पलीफायर होते हैं ये भी हमिंग कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही करना है। आपने वॉल्यूम स्विच के यहाँ पर ग्राउंड कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो आपको ये नेगेटिव दिख रहा है ना, इसको उठा के आप ट्रांसफार्मर की बॉडी से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। ट्रांसफार्मर की बॉडी पे यहाँ पर देखिए, इस जगह पे कनेक्ट ज़रूर करना है। वैसे अगर आप किसी मेटल के बॉक्स में इसको आप फिट कर रहे हैं एम्पलीफायर को, तो वहाँ पर आपने सभी के ग्राउंड को उठा के बॉडी पे अटैच कर लेना है। ठीक है। यानी कि मेटल के बॉक्स में ऑटोमेटिक ग्राउंड तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर एक एक वायर ग्राउंड से उठा के बॉडी पे या फिर ये ट्रांसफार्मर के यहाँ पर बॉडी में टच कर लेना है। जैसे कि एक बार मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सभी को ग्राउंड पुट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का आप यूज़ करते हैं उसके ग्राउंड को, उसके ऑडियो के ग्राउंड को और उसके ये वाले ग्राउंड को, दोनों को आपने ट्रांसफार्मर के इधर से मतलब बॉडी से या फिर आप कैपेसिटर के नेगेटिव से उसको डायरेक्ट वहाँ से एक एक वायर उठा के आपने वहाँ तक ग्राउंड करना होगा, अगर बहुत ज़्यादा आपको हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो। और साथ में एक कैपेसिटर आप यहाँ पर भी लगा लीजिएगा। जैसे आप इसको 12 वोल्ट से या फिर 5 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर को आपने सोल्डरिंग कर लेना होगा। जैसे 5 वोल्ट से आप इसको चला रहे तो 16 वोल्ट का कैपेसिटर, और 12 वोल्ट से भी चला रहे तो 16 वोल्ट के लगभग का कैपेसिटर आप यहाँ पर इसके पॉइंट्स में सोल्डरिंग ज़रूर कर लेना, जिसका माइक्रोफेरेड 100-200 माइक्रोफेरेड के आसपास होना चाहिए, तब जाके पूरी हमिंग इसमें ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादातर जो हमिंग आती है इस कार्ड को कनेक्ट करने के बाद ही आती है, तो इसमें जो कैपेसिटर यहाँ पर लगना है वो ज़रूर लगाइएगा। यानी कि इसमें जो आप 12 वोल्ट डायरेक्ट आप इसको दे रहे हैं, तो उसमें एक कैपेसिटर भी आपको प्लस माइनस में ज़रूर लगाना है। अब देखिए यहाँ पर इसे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर ये चल रहा है, फिलहाल अभी हमिंग दे रहा है। अब इसकी हमिंग हम ख़त्म करेंगे। देखिए अभी हमिंग आ रही है ना। अब इसकी हमिंग को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, और इसमें यहाँ पर जो आपको ये नेगेटिव दिख रहा है ना कैपेसिटर का, उस पर आपने एक वायर को कनेक्ट कर लेना है इसको ग्राउंड करने के लिए। तो चलिए मैं इसको पहले इधर पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा और एक वायर और इसमें कनेक्ट करूँगा जो आपका इधर से आपके ग्राउंड में अटैच होगा। तो 2 वायर यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिए इसके कैपेसिटर के नेगेटिव में। लाइव में हमिंग यहाँ पर इसकी ख़त्म करूँगा। ठीक है। तो कैपेसिटर के नेगेटिव पे 2 वायर मैंने जॉइंट कर ली है। अब एक वायर हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी में जाएगी, एक वायर एम्पलीफायर की बॉडी पे जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ से आपने उतनी वायर उठानी है जितनी आपको अलग अलग चीज़ें लगानी है। जैसे कि एक वायर आप और उठा के वॉल्यूम स्विच के इधर पे डाल दो बॉडी पे, और एक वायर आप और उठा के ग्राउंड से इसके नेगेटिव पे डाल दो, यानी कि इसके ग्राउंड पे डाल दो। आपकी हमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और 1 मिनट यहाँ पे इसको छील लेता हूँ, ताकि हमिंग आपको जो भी इसमें आ रही है उसको मैं लाइव दिखा सकूँ। चलिए मैंने दोनों वायर्स को यहाँ पे छील लिया है और यहाँ पे इसे ऑन करता हूँ। ये दोनों हमारी ग्राउंड की वायर हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप सुन सकते हैं अभी हमिंग आ रही है। अब यहाँ पर सबसे जो पहली वायर है, यानी कि यहाँ से ग्राउंड से जो उठाई है, इस ट्रांसफार्मर की बॉडी से यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट। याद रखिए ट्रांसफार्मर लीकेज नहीं होना चाहिए, वरना करंट भी लग सकता है आपको। यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है मैंने। और दूसरा है, अब यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ इस एम्पलीफायर के यहाँ पर। तो अब आप इसकी हमिंग सुन सकते हैं कितनी कम आ रही इसमें हमिंग। सुन लिया आपने। और वहीं पर
अगर मैं इसके ग्राउंड की दोनों वायर को हटा लूँगा तो ये हमिंग करने लगेगा। और आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ट्रांसफार्मर को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए ट्रांसफार्मर की भी हमिंग आ रही है। आपको सुना दूँ ट्रांसफार्मर की हमिंग, तो ये ट्रांसफार्मर की भी हमिंग है। चलिए ट्रांसफार्मर को थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, अब आपको हमिंग चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितनी कम हमिंग आ रही है, मतलब बहुत कम इसमें हमिंग आ रही है अभी। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी हमिंग को ख़त्म किया जाता है। तो आप ये मेथड ज़रूर ट्राई करना, आपका जो हमिंग का प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बता देना, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके आंसर दे दूँगा। यही नहीं, इसमें कोई से भी एम्पलीफायर हो उसमें आपने वैसा ही करना होगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसका वायरिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।